ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी वंदनीय और पूजनीय शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम तीसरे 9 मार्ग के विषय में जानेंगे। 63 श्रेष्ठ तमिल शिव भक्तों में जो तीसरे हैं वो है भक्त इंगित प्रद, जिनका लिटरली मीन्स है कि जो भक्त इंगित कर दे उसे वही प्रदान करने वाला भक्त इंगित प्रद। इन्हें तमिल में ईयर पगे के नाम से जाना जाता है या फिर अय्यर पगेई के नाम से जाना जाता है, जिसका लिटरली मीन्स होता है कि वो जो सांसारिक प्रवृत्ति का दुश्मन हो या सांसारिक प्रकृति का शत्रु हो, यानी जो सांसारिक चीज़ों में ना पड़े और उनसे शत्रुता रखे। ये एक बनिया परिवार में उत्पन्न हुए इन शिव भक्त का जन्म धन वर्धन नाम के एक नगर में हुआ, जो अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु के कावेरी पुमपट्टिनम के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैप पर आपको ये जगह दिख रही होगी। यहाँ कावेरी नदी समुद्र में जाकर मिलती है। चेन्नई से इसकी दूरी 260 किलोमीटर है। ये चोल साम्राज्य की एक प्रमुख, यूं मान लीजिए राजधानी थी, एक प्रमुख शहर था जहाँ रत्नों का व्यापार किया। बहुत कम उम्र में ही, बहुत कम एज में उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया था और बड़े बड़े सामुद्रिक व्यापारी भी उनकी शरण लेते थे। जिस भी व्यापार में भक्त इंगित प्रद या ईयर पगे हाथ डालते थे वही व्यापार उनका सोना उगलने लग जाता था। इतना उनका अच्छा लक था, उनका भाग्य था। उनकी पत्नी का नाम वसुमती था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो थोड़े दुखी रहते थे और इस कारण उन्होंने गहने पहनना भी छोड़ दिया था। भक्त इंगित प्रद अपना सारा व्यापार नौकरों के भरोसे छोड़कर घर में ही रहते थे और शांति से जीवन व्यतीत करते थे। उनके मन में कहीं ना कहीं संतान को लेकर दुख था। एक बार क्या हुआ, दोनों पति पत्नी कावेरी के तट पर, कावेरी नदी का बहुत महात्म्य है, जैसे उत्तर में गंगा है वैसे ही दक्षिण में कावेरी है। कावेरी के तट पर वो स्नान करके जब लौट रहे थे तो वहाँ तट पर एक ब्राह्मण बैठे थे जो शिवाचार्य थे, पौराणिक थे। उन्होंने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम दोनों बैठो। जब वो बैठ गए तो उन्होंने भगवान शिव के निमित्त बहुत से कथाएं, उनका शिव महात्म्य उन दोनों पति पत्नी को सुनाया, जिसको सुन करके उन दोनों के मन में शिव के प्रति बहुत आस्था बढ़ी, उनकी भक्ति बढ़ी। फिर भक्त इंगित प्रद नित्य वहाँ पर आने लगे और शिव कथा सुनने लगे। फिर एक दिन उन्होंने प्रणाम करके उनसे पूछा कि मेरे जीवन का सार क्या है। ये सब धन वगैरह तो सुख और भोग के लिए है, लेकिन मेरा जीवन सार्थक कैसे बनेगा। तब उन पौराणिक ब्राह्मण ने कहा कि तुम शिव भक्तों की सेवा करो, क्योंकि शिव सेवा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शिव सेवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिव के भक्तों की सेवा करना। तुम उनकी इच्छाएं पूरी करो, उनके निमित्त दान पुण्य करो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल होगा। शिव के निमित्त की गई पूजा प्रोसेस से शिव को प्रसन्न करना मुश्किल है, जबकि शिव भक्तों की सेवा करके उन्हें तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे तो शिव की पूजा करके शिव के निमित्त एक लोटा जल भी यदि सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो वो भी शिव को प्रसन्न करता है, लेकिन उससे भी डबल ज़्यादा स्पीड से शिव प्रसन्न होते हैं शिव भक्तों की सेवा करने से। भक्त इंगित प्रद या ईयर पगे ने इस बात को अपना गुरु मंत्र मान लिया और वो अपने जीवन का एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे थे कि शिव भक्तों को जो भी अभिष्ट हो वो उन्हें दे देना। और वो खूब दान पुण्य करने लगे। शिव भक्तों को जो भी भस्म और रुद्राक्ष धारण किए मिलता, कुछ भी मांगता वो उसे दे देते थे, जिसे देख करके वो उनका जो समाज था, जो व्यापारी या वैश्य समाज था या बनिया समाज था, उन्होंने उसको धिक्कारा, क्योंकि हर कोई भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। भले ही आप अपने घर में एक ऐसे टाइप के इंसान बन जाए जो शिव भक्ति में लीन होना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आपके घर वाले भी एक बार तो जरूर आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। ऐसे ही भक्त इंगित प्रद को उसके समाज वाले धिक्कारने लगे थे, जबकि वो बड़े धनवान और सम्मानीय व्यक्ति थे। फिर भी उस भक्ति मार्ग पे चलते हुए देखकर उन समाज के लोगों ने उसे धिक्कारा कि तुम तो ठगे जा रहे हो। भस्म और जो रुद्राक्ष धारण करके आ जाता है वो तुम्हें ठग के चला जाता है। तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा धन पूरा लूटा जा रहा है, तुम सब कुछ लुटा रहे हो, हम तुम्हें समाज से बहिष्कृत करते हैं। ये सब चीज़ें भक्त इंगित प्रद को फेस करनी पड़ी, उन्हें झेलनी पड़ी, लेकिन उनका निश्चय जो था वो दृढ़ था, वो अपने धर्म से डिगे नहीं। अब इस बात को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और
उन्होंने सोचा कि मेरे इस भक्त की ख्याति होनी चाहिए, मेरे इस भक्त की प्रसिद्धि होनी चाहिए, मेरे इस भक्त को पूरा संसार जाने। इसलिए भगवान शिव ने 25 वर्ष के ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और वो भक्तिंगित प्रद के घर के बाहर जा पहुंचे और आवाज लगाई कि भिक्षा दो। ये बात सुन करके भक्तिंगित प्रद की पत्नी वसुमती बाहर आई और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए। जब उन शिव जो ब्राह्मण बने हुए थे उन्होंने वसुमती को देखा तो वो उन्हें एकटक देखते रहे। वसुमती ने उनकी नज़र को, उनकी दृष्टि को गलत समझा और उन्हें आवाज़ लगाई कि अपने पति को आवाज़ लगाई कि कृपा बाहर आइए। जब भक्तिंगित प्रद आए और उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा तो उन्होंने भी कहा कि हे ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताइए। तब उन्होंने जो वो शिव जो ब्राह्मण बने थे उन्होंने कहा कि यदि दे सको तो बताओ। भक्तिंगित प्रद ने कहा कि आप तो आज्ञा कीजिए, जो भी आप कहेंगे वो अवश्य आपको प्राप्त होगा। तब उन जो ब्राह्मण बने हुए शिव थे उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पत्नी दे दो। ये बात सुनकर बिना हिचकिचाए उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने आज तक कभी भी अपने पति का नाम नहीं लिया था, नाम लेकर कभी नहीं पुकारा था। उन्होंने भी पति की जो आज्ञा थी, जो इच्छा थी, उसी के अनुरूप बिना कुछ एक शब्द कहे वो उन ब्राह्मण के साथ चलने लगी। ये देख करके जब इस बात का पता उनके परिवारजनों को लगा, उनके गांव वालों आसपास को लगा, तो वो सब उस ब्राह्मण को मारने के लिए दौड़े। अब उस ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए भक्तिंगित प्रद ने स्वयं तलवार उठा ली और वो उन अपने परिवारजनों के साथ तलवार लेकर लड़ने लगे। जब वो उनके साथ उन्हें मारने के लिए आ रहे थे तब जो ब्राह्मण बने हुए शिव थे वो डरने का नाटक करने लगे। इस पर उनकी पत्नी जो वसुमती थी उन्होंने पहली बार उनका नाम लिया और उन्होंने कहा कि ईयर पगे वेलुम, अर्थात ये तमिल के शब्द थे। इसका अर्थ है कि ईयर पगे अपने आप संभाल लेगा, उन्हें देख लेगा। जब वो मारने के लिए आए तो ईयर पगे ने स्वयं तलवार लेकर के अपने ही परिवारजनों को, उन जो आसपास के लोग थे उन सबको तलवार से काट डाला। जब ये चीज़ हुई तो जो वहाँ पर जो मेन मंदिर था उससे आकाशवाणी की बहुत तेज़ आवाज़ हुई। जो तमिल में ऐसा बताते हैं कि जो शब्द वहाँ से उस मंदिर से निकले, उस भगवान के विग्रह से निकले, वो थे ओलम ओलम ओलम, अर्थात रुक जाओ, रुको रुको रुको, या ठहर जाओ, बहुत हुआ, तुमने अपने चरम को प्राप्त कर लिया है। जब उन्होंने घूम कर देखा तो वो ब्राह्मण वहाँ नहीं थे। उनकी पत्नी भी शोक थी, कोई वहाँ पर वो ब्राह्मण गायब हो चुके थे। तभी वहाँ पर भगवान शिव ने वृषभ पर आरूढ़ होकर, नंदी पर आरूढ़ होकर उन दोनों को दर्शन दिए और उन्हें मुक्ति तुरंत वहीं पर प्रदान कर दी। और जो भक्तिंगित प्रद की तलवार से जो उनके परिवारजन मारे गए थे, जितने भी व्यक्ति वहाँ मारे गए थे, उन सब को भगवान ने सदगति प्राप्त कर दी और उन दोनों को भी भगवान ने अपनी शरण में तुरंत वहीं पर ले लिया। ईयर पगे की कहानी को वर्णित करते हुए सुंदर ने बहुत प्यारी एक कविता, एक पद्य या देवारंभ की रचना की, जिसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पत्नी के बंधुजन और ईयर पगे के बंधु बांधव पहुँच गए तो राह से तत्काल ही, सबका था यही अभिमत, निश्चय ही पागल है ईयर पगे। भेजता कौन विवेकशील आभूषण पहनाकर धर्म पत्नी को पर पुरुष के साथ, उस असहाय की रक्षा अब हमारा है धर्म। ऐसा विचार करके दौड़े उस दिशा को लक्ष्य करके जहाँ से उड़ा ले जा रहा था योगी एक कुल नारी को। ये वही सीन क्रिएट यहाँ पर सुंदर ने बताया है। कार्य महान था पर श्रेय की कामना किसे है, लौटे ईयर पगे मानो कुछ घटा ही नहीं। ये देख हंस पड़े ब्राह्मण काजल सम नीलकंठ, अष्टभुजाओं से युक्त वे साधारण ब्राह्मण थे क्या। कहा मन ही मन ऋतु से पूर्ण है इसका चित्त, बढ़ा जा रहा है, मुड़कर देखा तक नहीं पत्नी को या मुझे। पुकारा ब्राह्मण ने पुण्य रूप ईयर पगे को, लौटे उस ओर नहीं दिखे शिव योगी कहीं। केवल पत्नी अकेली खड़ी मिली, देखा आकाश की ओर, क्या अद्भुत दृश्य था। शिव कामवल्ली सहित नटराज राज है, जैसे शोभित हो कोई स्वर्णिम पर्वत। रजतमय गिरिराज पर
पुलक भार से हुए विवश लड़खड़ा कर धरती पर उठे, फिर करने लगे स्तुति, विविध प्रकार दंडवत हुए। नमन है देव तब चरणों पर, स्तुति करना चाहता हूँ शब्द नहीं मिल रहे। धन्य हूँ दिव्य दर्शन से, भगवान तुम्हारी जय हो। अहो भाग्य ये मेरा, पधारे स्वयं करुणा कर, अपनाया इस दास को पुनः पुनः नमन है। तिर रहा हूँ आनंद के पारावार में, पता नहीं पार, भगवन करुणा तुम्हारी है अपार। नमन है तब चरणों पर जो करते हैं सतत नर्तन, तिल्ले की कनक सभा में जय हो विजय हो। नील गगन के मध्य श्वेत वृषभ पर आरूढ़ प्रभु ने भक्त को बुलाया, अनुरक्ति से वत्स प्रसन्न हूँ मैं, विचारों और संकल्प विकल्प के इस जग में हम पर तुम्हारा ये विश्वास, ये आस्था, ये निष्ठा स्तुत्य है, प्रशंसा के है योग्य। चलो अनग पत्नी सहित हमारे संग। भगवान शिव और माँ भगवती उन दोनों पति पत्नी ईयरपगे और वसुमती को अपने साथ अपने धाम को ले गए और ईयरपगे हमेशा के लिए इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। अब यहाँ एक शब्द आया था, शिव कामवल्ली सहित भगवान वहाँ प्रकट हुए। जो भगवान नटराज जहाँ स्थापित है आकाशलिंग में, वहाँ देवी पार्वती जो है वो शिव कामवल्ली के नाम से वहाँ पर स्थापित है। ईयरपगे को कोटि कोटि प्रणाम। ये थे तीसरे 9 मार। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं। नमः शिवाय लिखें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः।